देखो इस समय देखें तो इजराइल एक ही बात को ठाने हुए है कि हमें हमास को पूरी तरह से ख़त्म करना है और गाजा पर कब्जा फिर से करना है। देखो इजराइल ने कहा था कि वह हमास को आतंकी संगठन के रूप में ख़त्म कर देगा ताकि फिर से कभी हमला ना कर सके। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 9 अक्टूबर 2023 को यरूशलेम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हम हमास को पूरी तरह से ख़त्म करेंगे जैसे ISIS को ख़त्म किया है। इजराइल ने हमास की टॉप लीडरशिप मार दी। इन्हें सोलह अल अरूर, यामा सिनवार, मोहम्मद दाइब, इस्माइल हानिया और मोहम्मद सिनवार शामिल हैं। इसके अलावा गाजा में हमास की 500 किलोमीटर लंबी सुरंगों में से 70% नष्ट कर दी हैं। हथियार भंडार और रॉकेट लॉन्च साइट्स को भी भारी नुकसान पहुंचाया। 3 अक्टूबर को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर पोस्ट करते हुए कहा कि हमास 25,000 लड़ाके खो चुका है। उसके मुख्य कमांडर की भी मौत हो गई है, लेकिन इसके बावजूद हमास पूरी तरह खत्म नहीं हुआ बल्कि नए नेता उभरे हैं। मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट के अनुमान के मुताबिक हमास ने 25,000 नए लड़ाके भर्ती किए। हमास ने गाजा सिटी पर नियंत्रण खो दिया, लेकिन दक्षिण गाजा की रफाह और खान यूनिस जैसे कुछ इलाकों में एक्टिव हैं। हमास ने छोटे मोटे रॉकेट हमले जारी रखे हैं। इजरायली बंधकों की आज़ादी चाहता है इजराइल, तभी ये युद्ध रुकने वाला है। हमास ने 251 इजरायलियों और विदेशियों को बंधक बनाया था। इजराइल का टारगेट था कि सभी बंधकों को जिंदा वापस लाया जाए। नेतन्याहू ने 12 नवंबर 2023 को तेल अवीव में कहा कि हमारा पहला टारगेट हर बंधक को सुरक्षित लाना है। नवंबर 2023 में पहला सीज फायर हुआ तो कतर और मिस्र की मध्यस्थता से 105 बंधक रिहा हुए, जिसमें 81 इजरायली और 24 विदेशी शामिल थे। इसके बदले इजराइल ने 240 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया। इसके बाद जनवरी 2025 में सीज फायर हुआ तो 43 बंधक रिहा हुए, जिनमें 10 सैनिक शामिल थे। इजरायली डिफेंस फोर्स यानी IDF की बात कर रहा हूं, जिसमें बचाव अभियान चलाकर 4 बंधकों को छुड़ाया। कुल मिलाकर 148 बंधक जिंदा लौटे, 34 मारे जाने की पुष्टि हुई और 69 अभी भी लापता हैं। देखो गाजा में बंदी हैं। इजराइल का यह टारगेट अभी तक अधूरा है क्योंकि उसने बंधक नहीं छोड़े इजरायली, क्योंकि सभी बंधक रिहा नहीं हुए अभी तक। इस वजह से इजराइल में सरकार के खिलाफ गुस्सा बढ़ा। इजरायलियों ने नेतन्याहू पर आरोप लगाया कि उन्होंने सैन्य हमलों को प्राथमिकता दी, जिससे बंधकों की जान खतरे में पड़ी हुई है। वैसे आप इस बारे में क्या कहेंगे? क्या वास्तव में बंधक रिहाई से सीज फायर हो सकती है? कमेंट में जरूर बताइएगा।